अब आ जाती है मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़। तो मैंने आपको मिक्सचर की डेफिनेशन समझा दी कि मिक्सचर एग्जैक्टली क्या होते हैं, मिक्सचर के टाइप्स मैंने आपको समझा दिए। अब आती है ओवरऑल मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़। अब मिक्सचर में बी होमोजेनस और हेट्रोजीनियस, ये तो हमने अभी अभी देखा है। द कॉम्पोजिशन ऑफ अ मिक्सचर इज वेरिएबल। अब इस पॉइंट पे कर लो क्या, स्टार मार्क। क्यों करवा रही हूँ मैं स्टार मार्क, क्योंकि ये पॉइंट है ही इतना इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बोला गया है कि मिक्सचर का जो कॉम्पोजिशन है वो कैसा होता है, वेरिएबल होता है। क्या मतलब है वेरिएबल का, देखो मिक्सचर के पहले हमने कंपाउंड्स की बात करी थी, है ना। कंपाउंड्स में हमने बोला था कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आकर के कंबाइन होते हैं और कंपाउंड्स बनाते हैं। कैसे कंबाइन होते हैं, केमिकली कंबाइन होते हैं। लेकिन जब ये केमिकली कंबाइन होते हैं ना, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स, वो हमेशा अपने मासेस के एक डेफिनेट प्रपोर्शन में या एक डेफिनेट रेशियो में कंबाइन होते हैं। जैसे कि अगर हमें पानी को बनाना है ना, H2O बनाना है। H2O क्या है भाई, एक कंपाउंड है। इस कंपाउंड को बनाने के लिए हमको दो एलिमेंट्स चाहिए हैं, हाइड्रोजन भी चाहिए है और ऑक्सीजन भी चाहिए है। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आकर के कंबाइन होते हैं, केमिकली कंबाइन होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं, अपने मासेस के 1/8 रेशियो में। यानी कि पानी को बनाने के लिए एक पार्ट चाहिए है हाइड्रोजन का और 8 यानी कि 8 पार्ट चाहिए हैं किसके, ऑक्सीजन के। तो किसी भी कंपाउंड को क्यों ना बनाना हो, उस कंपाउंड को बनाने वाले उसके जो रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, वो एलिमेंट्स आकर के केमिकली कंबाइन तो होंगे, लेकिन अपने मासेस के एक डेफिनेट रेशियो में, मासेस के एक डेफिनेट प्रपोर्शन में ही कंबाइन होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास किसी दिन 2 पार्ट्स हैं हाइड्रोजन के और केवल 5 पार्ट्स हैं ऑक्सीजन के, तो आपने जो है उसी को मिला करके पानी बना दिया। ऐसा कभी भी नहीं होगा। जितना बेसिकली हाइड्रोजन चाहिए है उतना ही आपको लाना पड़ेगा, जितना ऑक्सीजन चाहिए है उतना ही ऑक्सीजन लाना पड़ेगा। किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे काम नहीं करने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करेंगे हमारे मिक्सचर की, तो मिक्सचर में हम बोलते हैं कि कॉम्पोजिशन वेरिएबल हो सकती है। कैसे भाई, आपके पास 1 कप पानी था, है ना, कप मतलब वो चाय का कप, छोटा वाला कप। तो उस 1 कप पानी में आप 1 चम्मच अगर सॉल्ट डालते हो तो भी क्या बनेगा, वो एक मिक्सचर बनेगा, है ना। अब आपके पास 1 ग्लास पानी है, यानी कि आप समझ लो कि कप में जितना भी पानी था उससे डबल आपके पास, डबल क्वांटिटी में आपके पास पानी है। तो अब 1 ग्लास पानी में अगर आप 1 चम्मच शक्कर डालोगे या नमक डालोगे तो भी वो क्या कहलाएगा, एक मिक्सचर ही कहलाएगा, नमकीन पानी कहलाएगा। अगर आपके पास 1 टैंक पानी है और उस 1 टैंक पानी में अगर आप सिर्फ 1 चम्मच नमक डाल रहे हो तो भी वो एक मिक्सचर ही कहलाएगा। भाई ऐसा थोड़ी है कि आप बिल्कुल जो है ना आप क्या बना रहे हो, शक्कर का पानी बना रहे हो, ठीक है। तो उस शक्कर के पानी को बनाने के लिए जब तक आप 1 ग्लास पानी में 2 चम्मच शक्कर नहीं डाल दोगे तब तक वो शक्कर का पानी नहीं बनेगा। अरे भाई अगर आपने ½ टीस्पून भी डाली है ना शक्कर की पानी में तो भी वो शक्कर का पानी बनेगा ही बनेगा, मैंने कि वो मिक्सचर तो बनेगा ही। इसका मतलब क्या कि कॉम्पोजिशन यहाँ पे वेरी करता है, कर सकता है क्या, बिल्कुल करता है। कंपाउंड में नहीं करता है, कंपाउंड में तो जितना चाहिए है उतना ही चाहिए है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है मिक्सचर में, भाई जितनी क्वांटिटी आपके पास अवेलेबल है आप उतनी यूज़ कर सकते हो जितना आपका मन है। आपको अगर अपने शक्कर के पानी को बहुत मीठा नहीं बनाना है तो 1 चम्मच शक्कर डालो, ज़्यादा मीठा बनाना है तो 2 चम्मच डाल दो, बिग डील, ठीक है। चलो फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अ मिक्सचर डज नॉट हैव अ डेफिनेट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। ऑब्वियस सी बात है भाई, कॉम्पोजिशन यहाँ पे हम बोलते हैं कि वेरी कर रहा है, तो मिक्सचर का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी क्या होगा, आप बोल सकते हो कि वेरी ही करेगा, है ना। कोई डेफिनेट बॉइलिंग या मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे पानी की, पानी क्या हमारा एक कंपाउंड है, कंपाउंड को बनाने के लिए हम बोलते हैं कि जो कॉम्पोजिशन है वो कैसा होता है, फिक्स होता है। तो इसीलिए पानी का भी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कैसा है, फिक्स होता है। कितना होता है भाई, 100 डिग्री सेल्सियस पढ़ चुके हैं ना हम 9th केमिस्ट्री, तो हमको पता है कि पानी किस टेम्परेचर पे आकर के बॉईल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे आकर के पानी बॉईल होता है। तो पानी का ये बॉइलिंग पॉइंट फिक्स किसने किया, कैसे हो पाया फिक्स, क्योंकि उसका कॉम्पोजिशन फिक्स्ड है, उसका एक डेफिनेट कॉम्पोजिशन है। पानी बनेगा तो 1 पार्ट हाइड्रोजन और 8 पार्ट्स ऑक्सीजन से ही बनेगा, ठीक है। इसीलिए उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है, बेसिकली फिक्स है। लेकिन अगर हम बात करेंगे मिक्सचर की, तो मिक्सचर में क्योंकि हम बोलते हैं कि कॉम्पोजिशन वेरिएबल है, इसीलिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है फिक्स नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। हम मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम सिंपली क्या कर सकते हैं, सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि
अगर हम बात करेंगे कि हमारे पास क्या है, नमकीन पानी है, इतनी देर से हम केवल एक ही मिक्सचर की बात कर रहे हैं, नमकीन पानी की, है ना, सॉल्ट प्लस वाटर। तो अब आपने बेसिकली आपके पास जो पानी है उसमें नमक मिला हुआ है। अब आप क्या करना चाह रहे हो, इस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करना चाह रहे हो, यानी कि आप पानी को फिर से अलग करना चाह रहे हो और नमक को फिर से अलग करना चाह रहे हो। कैसे करोगे भाई, पानी को जो है ना आप इवेपोरेट करा दो, ठीक है, पानी को क्या करो, इवेपोरेट करा दो। तो पानी तो इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन पीछे कौन छूट जाएगा, पीछे छूट जाएगा नमक। तो पानी को जो है ना आपने इवेपोरेट करा दिया, बेसिकली जो वाटर वेपर्स बनी उनको भी आपने क्या कर लिया, कलेक्ट कर कर रख लिया, लेकिन पीछे क्या छूट गया, पीछे नमक छूट गया। सिमिलरली आप शक्कर के पानी में से शक्कर और पानी को भी सिंपल इवेपोरेशन के मेथड से जो है ना सेपरेट कर सकते हो। पानी को उड़ा दो, उसकी भाप बना दो, भाप को भी आप कलेक्ट कर लो, तो आपके पास पानी अलग आ जाएगा और पीछे शक्कर अलग छूट जाएगी। तो आप इस तरीके से सिंपल फिजिकल मेथड से क्या कर सकते हो, मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हो। लेकिन हाँ, जब हम बात कर रहे थे कंपाउंड्स की, तो कंपाउंड्स में हम बोलते हैं कि जो कि कंपाउंड्स को बनाने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो केमिकली आकर के कंबाइन होते हैं, उनके बीच में केमिकल रिएक्शंस होती हैं, बाकायदा केमिकल बॉन्ड्स बनाए जाते हैं, इसीलिए उनको सेपरेट करना इतना आसान नहीं होता है। अगर आपको कंपाउंड्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको अगर आपको सेपरेट करना है ना, तो ऐसे इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन, ऐसे सिंपल फिजिकल मेथड से आप कंपाउंड के एलिमेंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते हो। आपको बाकायदा जो है ना केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स का यूज़ करना पड़ेगा कंपाउंड्स के एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो आपस में सिर्फ और सिर्फ फिजिकली कंबाइन होते हैं, केमिकली कंबाइन नहीं होते हैं, यानी कि उनके बीच में कोई भी केमिकल रिएक्शन, भाई यहाँ पे पानी और नमक जो हम एग्जांपल ले रहे हैं, आपको क्या लगता है जो पानी और नमक के पार्टिकल्स हैं ये आपस में केमिकली कंबाइन हो रहे हैं क्या? केमिकली कंबाइन नहीं हो रहे हैं, सिर्फ फिजिकली कंबाइन हो रहे हैं। बेसिकली नमक के जो पार्टिकल्स हैं ना वो पानी के पार्टिकल्स में के बीच में जाकर के सेटल होते जा रहे हैं। क्या बोला मैंने, जब नमक पानी में डिसॉल्व हो रहा है तो कैसे हो रहा है, पानी के पार्टिकल्स के बीच में नमक के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो रहे हैं, जाकर के सेटल हो रहे हैं, उनके बीच में कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है यानी कि वो केमिकली कंबाइन नहीं हो रहे हैं, इसीलिए उनको सेपरेट हम फिजिकल मेथड से कर सकते हैं। क्या आपको इतनी चीज़ समझ में आ रही है? भाई कंपाउंड्स में क्या हो रहा था ना कि केमिकल बॉन्ड्स बन रहे थे एलिमेंट्स के बीच में, तो उन केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए अलग से हम बोल रहे थे कि केमिकल मेथड या इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड की रिक्वायरमेंट थी। लेकिन यहाँ पे एसएच बॉन्ड तो बन ही नहीं रहा, यहाँ पे तो सिर्फ फिजिकल मिक्सिंग हो रही है, तो फिजिकल मिक्सिंग को तो हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है।